पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। यहाँ पे ज़्यादातर बंदे मेरे को जानते हैं, मतलब मिल के पीछे गए हैं तो जानते ही हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मतलब जब मेरी उम्र 5 साल थी तब मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तब के बाद मतलब भैया है मेरे मौसी के बेटे संतोष भैया, वो गांव से हमें यहाँ लेके आए। लगभग 1-1.5 साल बाद अंकल के पास हम लोग शिफ्ट हो गए। मतलब तब तो साथ दे रहे थे तब भी, उसके बाद हम अंकल के पास रहने लग गए। तब से लेके अब तक सारा खर्चा, पढ़ाई लिखाई, खाना, कपड़ा, मतलब जितना भी जो भी खर्चा है वो सारा अंकल जी कर रहे हैं। और रहना जो भी है सब कुछ अंकल जी कर रहे हैं। मौका मिला तो ज़रूर। मैंने इस साल 12th पास किया है। मैंने नीट का पेपर दिया था, 503 नंबर आए हैं। तो बस काउंसलिंग चल रही है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। अगर मौका मिला तो MBBS की तैयारी मेरी भी शुरू हो जाएगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार अंकल जी के पास आई थी 2015 में, तब मैं पॉलिटेक्निक कर रही थी। तब मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, तब अंकल जी ने मेरे को नौकरी पे रखा था। और जब इनको पता चला कि मैं पैसों के लिए नौकरी पे लगी हूँ, अपनी स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पा रही, तब इन्होंने मुझे मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में करवाया था। और इन्होंने बोला था कि तू पढ़ाई कंटिन्यू कर। और आज इनकी वजह से ही मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से MBA करके दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब कर रही हूँ। तो हमारे लिए तो यही मम्मी पापा हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। शायद मेरे पापा हैंडीकैप हैं, हम यहाँ तक ना पहुँच पाते, तो इन्होंने ही मुझे इतना काबिल बनाया। आज हम दोनों बहनें पढ़ लिख के कॉलेज यूनिवर्सिटी से टॉप करके दिल्ली एयरपोर्ट जॉब कर रहे हैं। तो आज हम इलेक्शन में भी इन्हीं के लिए आए हैं कि हम इनका साथ दे सकें और ये किसी मुकाम तक हमारे सेवादार बनके और लोगों को भी सेवा करो। उन्होंने हमें एक ही चीज़ समझाई है कि जैसे मैंने तुम्हारी सेवा करी है, आगे भी तुम ही इनकी और लोगों की भी सेवा करना, ताकि मेरा जीवन सफल हो। इन्होंने मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, इन्होंने यही बात बोली है कि जैसे मैंने तुम्हारे को पढ़ाया, आगे तुम भी जाके और लोगों को पढ़ाना और उनकी सेवा करना। तो मैं तो जिंदगी भर इनका एहसान नहीं भूल सकती। चाहिए हमारे को रात को 12 बजे बुलाएं, चाहिए 1 बजे हम इनको बुलाएं, ये हमेशा खड़े हुए हैं हमारे सुख दुख में। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे लिए तो यही माँ बाप है, सब कुछ यही है। थैंक यू। काम है हमारा, जैसे किसी का काम नहीं। हमारा तो उस टाइम उम्मीद ही नहीं थी, हमें सिर्फ सरदार जी से उम्मीद हुई। सरदार जी ने जो मेरा काम करा, ऐसे कोई कर नहीं सकता। कहने का तो BJP भी हमारे साथ थी, हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन हमने किसी को कहा नहीं। हमें गुप्ता ने बताया, हमने सरदार जी को फ़ोन करवाया। हमारे सरदार जी बहुत काम आए, हमारे भाई को 15 दिन में छुड़ा के लाए बड़े लॉकडाउन में। ऐसे सरदार जी से मिलना कोई हो नहीं सकता। मैं भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे को जमाना भूला नहीं है। 5 भाई 4 बहनें, 9 बच्चों का परिवार, 2 माँ बाप, 11 बच्चे, 11 इंसान, और 60 रुपये तनख्वाह, 60 रुपये। आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई रिजवाड़ा नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से निकला हूँ। 60 रुपये तनख्वाह में कैसे 11 इंसानों ने रोटी खाई होगी, सोच के देखो। मेरा बड़ा भाई IAS, दूसरा भाई इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। मैं खुद बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं अपनी पढ़ाई नहीं बताता। मेरे से छोटे वाला वेल एजुकेटेड, उससे छोटे वाला हाई कोर्ट में वकील है, सारे अच्छे पढ़े। मेरी बहन भी शायद यहीं बैठी है, पता नहीं चलेगी कि बैठी है। 11 जने और 60 रुपये कैसे पले होंगे, मेरी माँ जानती है। उन्होंने पूरे मोहल्ले की रोटियां पकाई। हमारे सामने वो कबाड़ी रहते हैं, स्वामीदास कबाड़ी, बहुत अमीर थे वो, आज भी मेरे भाइयों जैसे प्यार है। पूरे मोहल्ले की रोटियां पकाती थी हमारी माँ, पूरे मोहल्ले की, और बदले में क्या मिलता था? 5-10 रोटियां, ताकि हम खा सकें। उस परिवार से निकला हूँ। खालसा स्कूल में पढ़ा, सारी जिंदगी फीस नहीं लगी मेरी, क्योंकि पढ़ाई में तेज था। मेरी स्कूल ने फीस माफ कर दी थी हमेशा के लिए। मुझे एक एक दिन आज भी याद है। कहते अपना समय नहीं भूलना चाहिए, अगर समय भूल जाएंगे तो घमंड आ जाएगा। आज परमात्मा का दिया मेरे पास बहुत कुछ है,
सबसे बड़ी जायदाद मेरे 2 बेटे हैं जो अच्छी हैं, लेकिन दुख लगता है कि पर्चे दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं, सब कुछ है हमारे पास। दुख लगता है कि हम चोर कहलाएंगे, फिरौती मांगने वाले कहलाएंगे। 420 का मुकदमा मेरे छोटे बेटे पे दर्ज हुआ। शायद यही पर्चे मेरी ताकत भी बने। अगर ये ना दर्ज होते तो हो सकता मैं इस मुकाम पे पहुंच भी ना पाता। मैं उन इंसानों का भी भला करूंगा जिन्होंने मेरे को दुख दिया। मैं बताना चाहता हूं, जब तक मैं 10वीं में था तब तक मैं पढ़ाई के साथ साथ, जहां आज राम बाजार है, यहाँ एक सब्जी वाले की दुकान होती थी, रामचंद्र सब्जी वाला, आपकी लाइन में रहता है। उसके 2 लड़के, तिलक राज और मुलक राज। उस सब्जी वाले की दुकान पे मैं नौकरी करता था। 4 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, 10 बजे तक वहां पे नौकरी करता था। छुट्टी वाले दिन सारा दिन वहां नौकरी करता था। मेरे को 10 पैसे मिलते थे, आज भी याद है। 4 से लेकर 10-11 बजे तक के काम के 10 पैसे मिलते थे। हमारे पास गाय थी। हमारी माँ ने हमारे को बहुत दूध पिलाया, दूध, दही, मक्खन, लस्सी, खीर, कोई कमी नहीं छोड़ी। वो जाते हुए जब 10-11 बजे छुट्टी करता थे रामचंद्र जी, मेरे लिए वो भी भगवान है। जैसे ये मेरे को करें वैसे मेरे वो भगवान है। जो गली सड़ी सब्जियां होती हैं वो मेरे को एक बोरी में डाल के दे देते थे। कोई बताएगा नहीं एक बात जो मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए दे देते थे कि ये सब्जियां जाके गाय को खिला के हम गाय का चारे के पैसे बचा सके। और यकीन मानना है, लाइट चल रही है, उस गली सड़ी सब्जियों में से हम सब्जी निकाल के सब्जी बनाते थे, तब जाके अपना पेट पालते। ये जीवन था। जब मैंने 10वीं करी तो मेरी आदतें बिगड़ गई थी, मैं शैतान हो गया था, जुआरी बन गया था मैं। मेरे को कोई क्योंकि जब मैं राजनीतिक जीवन में आ गया, मेरा जीवन खुली किताब है। मैं जुआरी बन गया था। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने बड़े भाई का, जो मुझे यहाँ से पानीपत लेकर B.Com करवाई उन्होंने। उसके बाद की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी जाके 10-12 साल पटियाला यूनिवर्सिटी में। आज मुकाम आपके सामने है। कहते हैं जितना तपाया जाता ना उतना कुंदन ज्यादा बढ़िया निकलता है। तपे हुए हम लोग, कोई रिजवाड़े नहीं है। सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुए हम। तप के कोशिश करके हमने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन मुझे फख्र है कि हमने बेईमानी का साथ नहीं लिया, किसी को दुख नहीं दिया। अगर कोई मेरी वजह से परेशान हुआ तो मैंने खुद माफी भी मांगी उससे। करूंगा आज का भाषण राजनीतिक भाषण नहीं है। आप लोग सारे आजाद हो, जिसको मर्जी वोट देना। मैं ये भी नहीं कहूंगा आज, क्योंकि आज मैं अपने जीवन को बता रहा हूं। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जो काम मैंने किए वो काम आप भी करें। बहुत से लोग हैं अपने पास एक कुत्ते का बच्चा पाल ले, 20-20 हजार रुपए महीने का उस कुत्ते के बच्चे को सामान देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से इंसान हैं जो बच्चे भूखे रहते हैं। ये वही काम कर सकता है जो इस मुकाम में से निकला हो, जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हो। उसको क्या पता क्या होती है गरीबी। और मैं वादा करता हूं आप लोगों ने अगर मेरे को बनाया तो जितने झुग्गी झोपड़ी वाले ना, इन सबका उद्धार करूंगा। आप लोगों से इतनी अपील करूंगा, बस सवेरे 6 बजे मैं घर से निकलता हूं, 5:30 बजे। किरण जी, हिना, ये सब मेरा साथ देते हैं। मृत्यु निश्चित है। अगर किसी को दवाई की और शिक्षा की जरूरत है तो अपना सब कुछ बेच के भी उसकी हेल्प कर देना, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। भगवान भी परीक्षा लेता, बहुत बार मेरी भी ली उन्होंने। और आपसे वायदा भी करता हूं, जो कोई भी अपने बच्चे की फीस नहीं दे पाता, अपनी दवाई का खर्च नहीं उठा पाता, आज आचार संहिता लगी हुई, आज मैं नहीं कुछ कह सकता। क्योंकि आज मैं अगर कहूंगा तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाएगा। वो सोचेंगे बच्चों इनको लालच दे रहे, मैं लालच नहीं दे रहा। आप उनका नाम मेरे पास भेजना, मैं कोशिश करूंगा कि हम बच्चे पढ़ाएं। ओंकार सिंह जिंदाबाद।